जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत शॉर्ट सा, मैं एक जल्दी से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ MT5 मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर का, क्योंकि कुछ हम चीज़ें देख रहे हैं कि जिस वजह से मतलब लाइक जो हमारा लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर था जो कि लाइव सेशन था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी और काफ़ी मतलब वो एक उसमें डिस्कशन चल रही होती है और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक जल्दी से शॉर्ट लेक्चर मैं करना चाह रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट वीक की या इस वीक की आपको टास्क वगैरह भी बताऊँगा ताकि आप ट्रेडिंग के यूज टू हो सकें और इसको स्टार्ट कर सकें आप डेमो अकाउंट पे। इवन आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने डेमो अकाउंट पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, किस तरह से ट्रेड लगानी है, तो उस चीज़ को हम चेक करेंगे और उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि लाइक अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आपको आइडिया होगा कि ये मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर है, इसमें ये मार्केट वॉच है, ये नेविगेटर है। अच्छा, कुछ ऐसे दोस्तों के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कि लाइक देखें ये नेविगेटर जो है ये समटाइम्स इस तरीके से मतलब साइड पे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से करके। तो आप इसको सिंपली यहाँ से ये टॉप साइड से इसको पकड़ें और इस कॉर्नर में जब आपको ये आइडिया ऐसा हो, ये देखें मैं इस कॉर्नर में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कॉर्नर में ऐसे एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे ये देखें ये सेट हो गया, ठीक है, एडजस्ट हो गया वहाँ पे। और ये नेविगेटर है, इसको भी आप ऐसे ही यहाँ पर जब ला के छोड़ेंगे, अब क्योंकि ऑलरेडी ये लगा हुआ है, सही है, तो बस आपने इसको यहाँ पे करना है, तो ये यहाँ पे ये नेविगेटर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हाइड हो जाते हैं दोनों, तो आप इसको व्यू में जाके नेविगेटर या मार्केट वॉच ये देखें वो गायब हो गया, या मार्केट वॉच जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल M है, तो इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। नेविगेटर ये देखें, नेविगेटर को आप ऐसे कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है ये नीचे टूल बार जो होता है हमारा, जहाँ पे हमारा बैलेंस वगैरह या ट्रेड्स वगैरह शो हो रही होती हैं, ये हाइड हो जाती हैं। ये देखें अभी मैंने इसको पर्सनली स्मॉल किया हुआ है ताकि मैं चार्ट को ज़रा लार्जर करके तक देख सकूं। तो इसके ऊपर मैं इस जगह पे किसी भी जगह पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये भी आपको सेम सिचुएशन देता है, ऐसे ट्रेड्स ये इस तरह से साइड पे आ जाती हैं, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह डाउन साइड पे ला के छोड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा। और अगर ये भी हाइड हो जाता है यहाँ से आपसे बाय मिस्टेक, ये क्लोज का बटन क्लिक हो जाता है, तो आप इसको व्यू में जाके ये टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से शो हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ जो एक आ रही होती है, समटाइम्स लोगों का जो होता है वो ये बटन्स वगैरह हाइड हो जाते हैं, सही है, टाइम फ्रेम हाइड हो जाता है, या ये टूल्स वगैरह हाइड हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी इधर राइट क्लिक कर लें, इधर राइट क्लिक कर लें, ठीक है, इधर क्लियर इस खाली सेक्शन में क्लिक नहीं करना, इधर क्लिक होगा ही नहीं। आपको किसी बटन्स वाला जो सेक्शन होगा, कोई भी जो यहाँ पर फंक्शंस वगैरह नज़र आ रहे हो, इस पर किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे, अब स्टैंडर्ड ये देखें वो स्टैंडर्ड वाला सेक्शन जो है वो आ गया। आप इसको यहाँ से भी आप ला सकते हैं, ठीक है, टूल बार में जाके ये स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये लाइन स्टडीज़ है, ये मैंने क्योंकि यहाँ पे रखी हुई थी तो इस वजह से ये वहाँ पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। और यहीं से आप टाइम फ्रेम वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए टाइम फ्रेम हाइड हो गया, अभी वापस अगर मैं टाइम फ्रेम पे करूँगा तो टाइम फ्रेम भी आ जाएगा, सही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई हो। अभी हम चलते हैं कि हम लास्ट जो हमारा ये वीक गुजरा है और आज ये मंडे है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीक ये बताया था कि हम ये RSI जो है 14 के पीरियड के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे 80 और 20 के लेवल पे, ठीक है, कि लाइक 80 पर अगर ये जाएगा तो उसके बाद एक ऑपोजिट कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, सेल साइड में, तो हम वहाँ पे उसको सेल करेंगे और $5 का टेक प्रॉफिट होगा और $10 का स्टॉप लॉस होगा 0.01 की लॉट साइज के साथ, और हम टाइम फ्रेम M30 यूज़ करेंगे। और अगर 20 पे जाता है तो हम उसको एक बाय साइड की कैंडल क्लोज का वेट करेंगे M30 की, और उस पर हम 0.01 से सेम टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ हम उसको मैनेज करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो लास्ट वीक से, ये लास्ट वीक यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें लास्ट वीक से लेके इस जगह से अभी तक इसने ना अपसाइड पे टच किया ना डाउन साइड में टच किया M30 के अंदर, तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं हो सकी। लेकिन हम बेसिकली ये चीज़ चाह रहे थे कि आप कोई ना कोई आपको एक माइंडसेट मिले, एक चीज़ मिले कि आपने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखें एक्चुअल में अभी जो है वेंसडे नाइट को जो है एक बड़ी न्यूज़ आ रही है FOMC जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से मार्केट जो है ये देखें लास्ट वीक से लेके अभी तक ये एक रेंज कर रही है, ठीक है, ये इस एरिया में ये रेंज कर रही है, ठीक है। इससे पहले आप देख लें, इससे पहले मार्केट अप एंड डाउन हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी ये कॉन्स्टेंटली 1 वीक प्लस हो गया, तो ये स्टिल ये रेंज कर रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको अगर जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है M30 में जाना है, सही है, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ करें, स्मॉलर जस्ट एक ट्रेड को प्रैक्टिस करें, सही है, ट्रेड को आप करने की ट्राई करें कि लाइक 80 के ऊपर जाता है, 20 पे जाता है, किस टाइम फ्रेम में जाता है। इवन दो आप ये भी कर सकते हैं, देखें कि सिर्फ ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो ये चीज़ मैंने सेटिंग बताई हुई है M30 की और 80 और 20 की, ये एक थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी में आपका इजाफा कर देती है। अगर आप इससे टाइम फ्रेम डाउन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी में भी हो सकता है कुछ कमी आ जाए। अब देखें ये M30 के अंदर कोई सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन M15 के अंदर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिला है और ये इतना मार्केट अप साइड पे गई है। इसी तरह से ये देखें M15 के अंदर इसने 80 को टच किया और जैसे ही ये एक ऑपोजिट कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ये वाली, तो हमने यहाँ पे इसे सेल किया था और ये इसने हमें नीचे की तरफ $6 की मूव दी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मतलब लाइक जस्ट 2 ट्रेड्स मिली हैं लास्ट वीक में M15 के अंदर जो मिली हैं हमें, सही है, और आप मल्टी पेयर्स दूसरे पेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यूरो USD में हम चेक करते हैं कि यूरो USD में लास्ट वीक से अब तक हमें कोई ट्रेड मिली है या नहीं मिली, तो अनफॉर्चुनेटली इधर भी कोई भी ऐसी ट्रेड, ये एक कह सकते हैं इस जगह में, सही है, लेकिन यूरो USD के अंदर जो टारगेट होगा, यूरो USD के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हाई मोमेंटम वाला पेयर नहीं है, इसमें मूवमेंट स्लो होती है और कम होती है, जिस वजह से इस जगह में हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो होगा वो हम स्मॉल कर लेंगे। लाइक देखें आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इस जगह पे ट्रेड लेते हैं M30 के अंदर, तो ये एक ऑपोजिट कैंडल क्लोज हुई, हमने इसकी क्लोजिंग पे अगर हम देखें तो सेम डे में मार्केट जस्ट एंड जस्ट 20 पिप्स या 25 पिप्स मूव की है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो गई है हमारा, वो ऑपोजिट गई है अराउंड 6 पिप्स गई है, ठीक है। तो इस जगह में हमें लास्ट वीक यूरो USD के पेयर में हमें लास्ट वीक से लेके अब तक जो ट्रेड मिली है M30 में, वो जस्ट 1 ट्रेड मिली है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं मिली। अगर हम M15 के अंदर चेक करें, ठीक है, M15 में हमें इसने इस जगह में एक ट्रेड दी है, ये देख सकते हैं आप, इसने 20 को टच किया है, 20 को टच करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, यहाँ पे ये 20 को टच किया है, ठीक है, 20 को टच करने के बाद सॉरी कहाँ गया, यही था, सॉरी ये था, हाँ, 20 को ये टच किया और टच करने के बाद उसने ये एक ऑपोजिट कैंडल क्लोज की है, सही है, और यहाँ पर देखें इसने जस्ट एंड जस्ट हमें जो ऑपोजिट साइड पे सॉरी हमारी फेवर में मूव दी है सेम डे के अंदर, वो मैक्सिमम दी है इसने 17 पिप्स की, ठीक है। लाइक अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे तो आपको जस्ट मैक्सिमम $1.7 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो था ये हमारी उस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है, नीचे आने के बाद इसने अगेन अपसाइड पे मूव दी है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि हमें एक मार्केट का आइडिया हो सके कि मार्केट को हमने कहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है या किस तरह से ट्रेड की जाती है।
और किस तरह से क्लोजिंग की जाती है, थोड़ा सा एक आदमी फ्लो में आ जाता है। तो एक ये ट्रेड थी हमारी 15 मिनट की, और इससे पहले एक ये हमें दिखा रहा है 23 जनवरी को। अभी ये ट्रेड हमारी कैसी बनी है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे टच हो चुका था, ठीक है, ऑलमोस्ट इस कैंडल पे टच हुआ है, और उसके बाद ये एक M15 की ऑपोजिट कैंडल बनी है, तो हमने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे बाय किया, ठीक है। और इसके बाद मार्केट जो सेम डे में अप गई है वो 29 पिप्स, अराउंड 30 पिप्स गई है, यानी 0.01 की लॉट साइज से हमने $3 का प्रॉफिट देखा है। और जो ऑपोजिट गई है वो गई है अराउंड 5 पिप्स, ठीक है, यानी 50 सेंट्स का हमारा लॉस मैक्सिमम हमने देखा है, और प्रॉफिट हमने इसमें अगर हम इतना होल्ड करेंगे तो हमें $3 का प्रॉफिट होगा। ये एक ट्रेड थी। और इससे पहले अगर हम कुछ देख लें, इससे पहले ये वीक एंड हो गया, सही है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि आप इस तरीके से करके अगर आपको ट्रेड्स नहीं मिल रही और आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप M30 M15 का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इत्मीनान रखते हैं, सब्र के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब देखें 1 आवर के अंदर जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स के अंदर एक ट्रेड भी नहीं दी, ठीक है। 4 वीक्स, ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड ये फोर्थ वीक कोई ट्रेड नहीं मिली 1 आवर के अंदर। तो ये एक इशू आ जाता है उन ट्रेडर्स के लिए कि जो यानी इस चीज़ को जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें M30 के अंदर देखें, ठीक है। अगर M30 में उनको ट्रेड नहीं मिल रही तो वो उसको M15 के अंदर भी वॉच कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस या रूल्स रह जाएंगे वो वही रह जाएंगे कि एक दफ़ा जब टच करे, टच करने के बाद, जैसे यहाँ पे देखें ये टच हुआ है आज के डे में, सही है, और ये हम मिस कर गए में भी, तो ये टच होने के बाद ये यहाँ से हमने बाय किया है इसको, और ये हम मैक्सिमम हमारे फेवर में 18 पिप्स गई है, ठीक है, या 19 पिप्स के अराउंड गई है, ठीक है। तो इसमें लाइक आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम भी इसमें अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आप 0.01 के साथ $1.5 या $2 तक आप उसको मैक्सिमम प्रॉफिट को आप बुक करेंगे। और जो मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हैं, इसमें लॉस की भी आपके क्योंकि एक परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप मैक्सिमम इसमें 0.01 से $3 से लेके $4 तक आप मैक्सिमम लॉस करेंगे। लाइक अगर आप $4 लॉस कर रहे हैं तो आप इसमें $2 का टेक प्रॉफिट लाजमी रखें। बेसिकली ये माइंडसेट बनाना सिर्फ इस वजह से है इस टाइम के, क्योंकि इस चीज़ पे वैसे मैं काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन जस्ट एक फॉर बिगनर्स को हम इसी तरीके से लर्निंग फेज के अंदर यही चीज़ गाइड की जाती है कि लाइक ये RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसको हम इस तरीके से करके ट्रेडिंग में ओवरसोल्ड या ओवरबॉट के तौर पर इसको हम मार्केट को इससे जज करते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से करके इस पर ट्रेड की जाती है। फर्दर इसके अंदर और ज़्यादा सिचुएशंस भी बिल्डअप हो जाती हैं, तो काइंडली इस चीज़ को इस तरह से करके आपने क्लियर करना है, और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने इस वीक जो है कुछ ना कुछ आपने ट्रेड्स करनी है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो आपने यहाँ पे गेन करनी है, ठीक है। आप यूरो USD में कर सकते हैं इस टाइम, और गोल्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों पेयर्स में आपने ट्रेड्स वगैरह करके उनको आपने नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी हमारी, सॉरी इसी वीक जो सैटरडे को क्लास होगी उसके अंदर आपने आप सबसे पूछा जाएगा और ट्रेड्स वगैरह को देखा भी जाएगा कि किस किस ने किस किस पॉइंट पे ट्रेड ली है और क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वगैरह, सारी सिचुएशंस को हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।